वकील के ऊपर इस तरीके से वकीलों के ऊपर पुलिस लाठीचार्ज और मारपीट के लिए उतारू हो गई है, तो ईवीएम में कुछ बहुत बड़ा बदमाशी और घोटाला है। लेकिन आपके साथी जो सबसे ज्यादा आगे थे इस आंदोलन में, वो आप जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैसेज तो यही जा रहा है कि आप लोग एक एजेंडा के लिए, अपनी शख्सियत को चमकाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए आंदोलन चला रहे थे, तो आपका आंदोलन आज सीधे खत्म हो गया। हम भी ऐशो इशरत की जगहों पे जा सकते थे, लेकिन हम यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं, जब दूसरे लोग कहीं कहीं बड़ी जगहों पर हैं। मामला यह है कि भानु प्रताप बिल्कुल आगे थे, आप भी दोनों आदमी साथ साथ में बराबर थे। अब अचानक ऐसा कैसे हो गया कि आप लोगों को खबर नहीं हुई या उन्होंने इसको कभी कोई मंशा जाहिर नहीं की? लेकिन किसी एक आदमी के जाने से मूवमेंट नहीं खत्म होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेन एजेंडे में ईवीएम का मुद्दा रखें, क्योंकि ईवीएम से चुनाव होंगे तो 20% वोट के करीब, आसपास के करीब वोट एक्स्ट्रा बीजेपी को पड़ेंगे और जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा सबका। महमूद पराचा साहब, जिस तरह भानु प्रताप को ऑफर हुआ, वो चुनाव लड़ने चले गए मोमेंट को छोड़कर, आपको कहीं से ऑफर हुआ या आइंदा दिनों में आप भी कहीं से चुनाव लड़ेंगे? क्या प्लान है आपका? मेरे लिए ईवीएम की लड़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है, चुनाव की लड़ाई सेकेंडरी है, क्योंकि ये कोशिश हम मरते दम तक नहीं छोड़ सकते। उनको टिकट मिलना, हमें नहीं पता था कि अंदर क्या चल रहा है, क्या चीजें हैं। हम लोगों के लिए एक सरप्राइज था। द टाइम्स में खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ वकील जनाब महमूद पराचा, और उनके साथ मौजूद हैं रितु सिंह साहिबा, जो लगातार लड़ाई लड़ रही है, धरना दे रही है। इन्होंने पकौड़े भी बनाए हैं अपने विरोध प्रदर्शन के लिए। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि महमूद पराचा के साथ उनके साथी वकील भानु प्रताप सिंह ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे कि ईवीएम वोटिंग का सही तरीका नहीं है, इसको हैक किया जा सकता है। लगातार आप देखते रहे होंगे महमूद पराचा और एडवोकेट भानु प्रताप सिंह दोनों एक स्टेज पर नजर आए हैं। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि भानु प्रताप सिंह मेरठ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जैसे खबर आती है, सोशल मीडिया पर एक हंगामा बर्पा हो गया कि भानु प्रताप सिंह कल तक ईवीएम के खिलाफ थे और अब उसी ईवीएम के सिस्टम का हिस्सा बनकर वो वोट मांगेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे। तो आखिर क्या उनका मकसद था? क्या वो इसीलिए अपनी छवि को चमकाना चाहते थे? महमूद पराचा साहब, क्या कहेंगे इस पर? आपके साथ ही उसी ईवीएम से अब वोट हासिल करने जा रहे हैं। देखिए, ये खबर मुझे भी प्रेस के माध्यम से पता लगी। मुझे इस बात का आइडिया नहीं था। लेकिन जो हम लोगों की कमेटी में तय हुआ था बात, मैंने सबसे पहले 5 मार्च को, ये ईवीएम का मुद्दा जो है बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन वो एक बड़े लेवल पे पहुंच नहीं पा रहा था। तो हम वकीलों ने सबसे पहले, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, 5 जनवरी को हमने एक बड़ा प्रोटेस्ट वकीलों का, जिसमें सैकड़ों वकील शामिल हुए, वो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कॉल गई थी। उसमें हमने सभी वकीलों को निमंत्रण दिया। उसमें भानु प्रताप जी भी आए थे। भानु प्रताप जी काफ़ी सालों से और लोगों के साथ मिलकर, जिसमें मिश्राम साहब भी थे, जिसमें और अलग अलग पार्टीज के बहुत सारे लोग थे, ये काम कर रहे थे, लेकिन कोई बहुत बड़ा आंदोलन बन नहीं पा रहा था। तो जब जनता ने पुलिस को हम लोगों के ऊपर 5 तारीख को ज्यादती करते हुए देखा, तो उसके बाद जनता ने यह तय किया कि अगर वकील के ऊपर इस तरीके से, वकीलों के ऊपर पुलिस लाठीचार्ज और मारपीट के लिए उतारू हो गई है, तो ईवीएम में कुछ बहुत बड़ा बदमाशी और घोटाला है। उसके बाद से पब्लिक जुड़ना शुरू हुई। तो हम लोगों ने जो अपनी कमेटी में जो तय किया था, वो यही तय किया था कि हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बात करेंगे और उनसे ये कमिटमेंट पहले लेंगे कि वो अपने चुनाव के मैनिफेस्टो में ईवीएम का मुद्दा रखेंगे, क्योंकि ईवीएम से कम, जो मेरा मानना है, बाकी लोग शायद इसको कहते हैं कि कितना भी मैनिपुलेट हो सकता है, जो, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड हूं इस बात से कि करीब 20% के आसपास ईवीएम से बेईमानी और घपला आरएसएस और बीजेपी करती है। महमूद पराचा से वो सारी चीजें ठीक है, आप आंदोलन चला रहे थे, जनता का सपोर्ट मिल रहा था, आपका आंदोलन बड़ा बन गया था, बड़ी बड़ी मिल पार्टी रहा के है नेता अभी भी भी, आपके साथ खड़े थे। लेकिन आपके साथी जो सबसे ज्यादा आगे थे इस आंदोलन में, वो आप जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैसेज तो यही जा रहा है कि आप लोग एक एजेंडा के लिए, अपनी शख्सियत को चमकाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए आंदोलन चला रहे थे, तो आपका आंदोलन आज सीधे खत्म हो गया। ये मैसेज खत्म नहीं हुआ है। मैं इंटरप्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि हम कल से ही लोगों को ये चीज क्लियर भी कर रहे हैं। मैसेज तब खत्म होता है जो बैटल फील्ड में आगे लड़ रहे हो और सब उसी तरीके से पीछे हट जाएं। अगर आज आपने पुलिस को कॉन्फ्रंट करने से लेकर किसी को आगे, हर तरीके, अभी भी मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन के बाहर है। आज हम यहाँ एक
उस हालत में आए हैं कि आज हमारी इन्वेस्टिगेशन है, जो हम पे FIRs हुई है, मुझ पे भी और सर पे भी और मुझ पे भी, हम अभी भी वहीं अडिग और अटल हैं, हम हिले नहीं है। हमारा चुनाव अगर हमारे लिए सबके लिए सरप्राइज था, उनको टिकट मिलना हमें नहीं पता था कि अंदर क्या चल रहा है, क्या चीजें हैं, हम लोगों के लिए एक सरप्राइज था, बट वी विश हिम लक। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सब उनका किसी एक को देखते हो कि आप सब पे वो टैग लगा दें और सबको ये कहते हैं कि सबकी ये मंशा है। चुनाव लड़ना या कोई भी चीज करना कोई गलत चीज नहीं है, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, बट बात ये है कि हम आज भी उसी मुद्दे पे टिके हुए हैं, लड़ रहे हैं। और अगर आप प्राचा साहब की बात करो तो वो हमेशा इस तरीके के मुद्दे में, जहां पे भी, चाहे वो EVM की लड़ाई होगी, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रितु की लड़ाई है या CA NRC की लड़ाई थी, हमेशा पुलिस के साथ कैसे कॉन्फ्रंट करना है आगे रहे हैं। और उन्होंने हमें भी यही चीज सिखाई है कि सही के साथ खड़े होना है, आगे लड़ना है और समाज को सबसे पहले आगे रखना है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से बैटलफील्ड में लोगों के अंदर ऊर्जा और एनर्जी भरकर, जो लोग आपको उम्मीद से देख रहे हैं, छोड़ के चले जाएंगे, तो लोग डिच फील करेंगे, आपको नहीं जाना है। लेकिन और प्राचा साहब, रितु सिंह, मामला यह है कि भानु प्रताप बिल्कुल आगे थे, आप भी दोनों आदमी साथ साथ में बराबर थे। अब अचानक ऐसा कैसे हो गया कि आप लोगों को खबर नहीं हुई या उन्होंने इसको कभी कोई मंशा जाहिर नहीं की? क्योंकि अब तो साफ है कि आपके मोमेंट में वो जो शामिल हुए थे, ये इसको उन्होंने अपनाया था तो उनका मकसद था चुनाव लड़ना, उस इलाके में जाना। एक अलग बहस है कि समाजवादी पार्टी ने वहां से उनको क्यों टिकट दिया, वो जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, किसको मिलना चाहिए था, उनकी क्या दिलचस्पी रही है मेरठ से, एक अलग बहस है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एक आदमी जो ईवीएम के मोमेंट को लीड कर रहा हो, वही बीच से गायब हो जाता है, उधर पहुंच जाता है। तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों की भी शख्सियत पर असर पड़ेगा और लोग समझेंगे कि भाई ये लोग एक मकसद के लिए आते हैं और फिर वो चुनाव में चले जाते हैं? कोई भी नेता जब चुनाव लड़ता है तो बड़ा से बड़ा मकसद सीधे खत्म हो जाता है। देखिए, जब तक हम लोग हैं, ईवीएम का मुद्दा रहेगा। हमने जैसा बताया आपको, ये हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ये हम ये बात मनवा के मानेंगे उन्हें भी, कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने मेन एजेंडे में ईवीएम का मुद्दा रखें, क्योंकि ईवीएम से चुनाव होंगे तो 20% वोट के करीब, आसपास के करीब वोट एक्स्ट्रा बीजेपी को पड़ेंगे और जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा सबका। इसीलिए जनता से भी ये कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट दें। लेकिन किसी एक आदमी के जाने से मूवमेंट नहीं खत्म होता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। और दूसरी बात ये है कि उससे भी बड़ी बात है, ये लोगों का मूवमेंट है। लोग हमारी ताकत है, हम लोगों की ताकत नहीं है। लोग हमसे फोन कर करके बोलते हैं, लोग हमको सड़कों पे बोलते हैं कि आपको जान दे देनी है, ईवीएम के मुद्दे से पीछे नहीं उठना है, और हम लोग हटेंगे नहीं। और हमने 18 तारीख को भी बड़ा प्रोटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के बाहर रखा हुआ है। चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना बात की बात है, ईवीएम की लड़ाई सबसे पहले है। और हम लोगों की मेहनत की वजह से राहुल गांधी जी, जो हमारे देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं, उन्होंने भी ईवीएम के खिलाफ बोला है। और दिग्विजय सिंह साहब और दूसरे लोगों ने, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने मिलकर नया एक मोर्चा बनाया है। उसी मोर्चे के तहत हम अभी सुप्रीम कोर्ट पे भी प्रोटेस्ट करने वाले हैं। दिग्विजय सिंह साहब भी आएंगे और दूसरे लोग भी आएंगे। तो ये बात समझ लीजिए कि ये जनता का आंदोलन है। पॉलिटिकल पार्टीज जनता की नौकर होती हैं। तो हमें यह उम्मीद है कि अखिलेश यादव जी भी ईवीएम की लड़ाई में हमारे साथ आएंगे। 18 तारीख को मैं अखिलेश यादव जी को भी निमंत्रण देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन करने आए हमारे साथ। दिग्विजय सिंह साहब आ रहे हैं, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी आएंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है सुप्रीम कोर्ट के हाथ मजबूत करना। सुप्रीम कोर्ट ने देशव्यापी प्रदर्शन देख के हमें ऐसा लगता है, देश को ऐसा लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में एक मजबूत फैसला दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट के हाथ और मजबूत करने की जरूरत है। उसीलिए हम 18 तारीख को एक बड़ा प्रोटेस्ट, 18 तारीख को 3 बजे गेट नंबर D पर बड़ा आंदोलन होने वाला है। उसमें हम अखिलेश यादव जी को भी बोलते हैं कि ईवीएम, देखिए, ईवीएम अगर बीजेपी इस्तेमाल कर लेती है तो लोगों के वोट भी आप सबके काम नहीं आएंगे। हम अभी तक ये समझा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को जैसे समझ में आ गया है, वैसे हम समझते हैं दूसरी पार्टियों को भी जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर सब मिलकर चुनाव लड़े। हम खुद ये चाहते हैं कि हम जो आरएसएस और बीजेपी को हराने वाले लोग हैं, उनको हम खुद जाके आगे से हम भी लोग मजबूती दें। लेकिन जब ईवीएम से वोट ही चुरा लिए जाएंगे तो हम लोगों की मेहनत भी रंग नहीं ला पाएगी। महमूद पराचा साहब,
जिस तरह भानु प्रताप को ऑफर हुआ, वो चुनाव लड़ने चले गए मोमेंट को छोड़कर, आपको कहीं से ऑफर हुआ या आइंदा दिनों में आप भी कहीं से चुनाव लड़ेंगे? क्या प्लान है आपका? मेरे लिए ईवीएम की लड़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है, चुनाव की लड़ाई सेकेंडरी है, क्योंकि मैं ये बात साफ तौर पे देख सकता हूं, मैं जो बोलता हूं वो मैं करता हूं, और मैं ये ईवीएम की लड़ाई नहीं छोड़ूंगा। पहले मेरे लिए ईवीएम की लड़ाई है, चुनाव बहुत बात की बात है। मुझे भी बहुत सारी पार्टियां बोल सकती हैं, मुझे भी बहुत सारी पार्टियां बोल सकती हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन मैं उन सभी पार्टीज को ये समझा रहा हूं कि हमारे साथ एक पूरा ग्रुप है, जो ऐसे मुखर चेहरे हैं जो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ ऑपोजिशन की लड़ाई को बहुत पैना करेंगे। ये सब लोग अगर मिल के सामने नहीं आएंगे, फ्रंट एंड पे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने रह के आरएसएस और बीजेपी से मुकाबला नहीं करेंगे, तो ये लड़ाई मजबूत उतनी नहीं हो पाएगी जितनी हो सकती है। क्योंकि हमारे साथ हमने 22 फरवरी को भी एक बड़ा मीटिंग की थी, जिसमें देश भर से बहुजन समाज के बड़े बड़े मुखर चेहरे आए थे, और वो लोग ऐसे चेहरे हैं कि वो आरएसएस और बीजेपी को हर कॉन्स्टिट्यूंसी में नुकसान दे सकते हैं, वोट कटने से रोक सकते हैं। तो हम बड़े आंदोलन के लिए लगे हुए हैं। हम किसी भी हालत में, किसी भी कीमत को बीजेपी और आरएसएस को नहीं जीतने देना चाहते, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया के सामने साफ हो गया है, ये चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर देश को खोखला कर रहे हैं। महमूद पराचा साहब, जिनको आप बहुजन समाज से लेकर के आते हैं, वो दोबारा उधर चले जाते हैं या बीच से गायब हो जाते हैं? चंद्रशेखर को आप लाए थे, जामा मस्जिद लेकर गए, बीच से गायब हो गए, दिल्ली में राइट्स होने लगा। अभी आप भानु प्रताप को लेकर आए थे, बीच में भी कई लोगों को लेकर के आए, उधर वो चले जाते हैं। भानु प्रताप मेरठ में जो कुछ करेंगे उससे यकीनी तौर पर बीजेपी का ही फायदा होगा। देखिए, क्या होगा या नहीं होगा ये वक्त बताएगा। दिल से हम सब साथ हैं। देखिए, आरएसएस और बीजेपी एक ऐसी बड़ी साजिश और मतलब घिनौनी अमली साजिश मुजाहिरा वैसा हो ना हो, प्रैक्टिकल वैसा हो ना हो, दिल साथ है। मतलब भानु प्रताप से भी आपका दिल मिला हुआ है। दिल मिला हुआ है। चंद्रशेखर साहब भी, अगर उनसे भी आप बात करेंगे तो वो बताएंगे आपको कि हम दिल से साथ हैं, लड़ाई भी साथ लड़ रहे हैं। लेकिन जो बहुत सारे साजिशें होती हैं, उसमें बहुत सारी जितनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, उसमें भी आरएसएस के एजेंट घुसे हुए हैं। हम लोग क्योंकि आरएसएस को रोकने के एक्सपर्ट बन चुके हैं अब, तो हम लोग ये जानते हैं। और अभी भी हमारे साथ देखिए, एक दो अपवाद कहीं ना कहीं हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर बहुजन समाज के लोग आज भी हम लोगों के साथ खड़े हैं। मैं आप चाहो तो 50 नाम गिनवा सकता हूं आपको। ट्राइबल लीडरशिप सारी हम लोगों के साथ खड़ी है। और हम जो लोग किसी वजह से कोई ना कोई जल्दबाजी कर बैठते हैं, उनको भी हम नुकसान नहीं होने देंगे। ये भी हम वादा करते हैं कि जो हमारे साथी कई बार जल्दबाजी में अपना भी नुकसान कर लेते हैं, आज अगर देखें तो चंद्रशेखर साहब अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। अगर वो हम लोग सब मिलके रहते तो आज स्थिति बहुत दूसरी होती। तो जल्दबाजी भी करना कई बार नुकसान देता है, लेकिन हमें हौसला नहीं हारना है। देखिए शम्स साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज जब तक एक साथ नहीं आएंगे, और एक साथ इसलिए भी आना चाहिए कि ये सब देशभक्त हैं, इसलिए भी आना चाहिए कि सब लोग पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, दुखी हैं, मजलूम हैं। जब तक साथ नहीं आएंगे, हम इस व्यवस्था को नहीं बचा पाएंगे, हम संविधान नहीं बचा पाएंगे, हम देश नहीं बचा पाएंगे। हमारे अंदर, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हो सकती हैं, कुछ वक्त के लिए हो सकती हैं, लेकिन ये कोशिश हम मरते दम तक नहीं छोड़ सकते कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोगों को सब एक प्लेटफॉर्म पे आना है। जब अगर हम लोगों की आवाज की एक सरकार बनेगी, और अब आप देख रहे होंगे राहुल गांधी जी वही बात बिल्कुल कह रहे हैं जो हम लोग सालों से कह रहे हैं। क्या इसको आप कम बड़ी विक्ट्री मानते हैं? ये छोटे मोटे जो हमें धक्के लगते हैं उसको नजरअंदाज कीजिए। देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज अब, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी की, उनके सबसे बड़े लीडर बात कर रहे हैं। मैं इसी को समझता हूं यही हमारी जीत हो गई। हम लोग पार्लियामेंट में जाए ना जाए, लेकिन हमने सारी बड़ी बड़ी पार्टीज को दिखा दिया कि यही एक रास्ता है जो इस देश को बचा सकता है, सबको इंसाफ और बराबरी दिला सकता है। आपको क्या लग रहा है कि आप कमजोर पड़ गए हैं या तनहा रह गए हैं भानु प्रताप सिंह को उधर जाने के बाद? मेरी ताकत और मेरे पीछे डॉक्टर रितु खड़ी हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हम लोग मरते दम तक, और मैं एक मुसलमान हूं शम्स तबरेज साहब, आप जानते हैं, इज्जत जिल्लत, जिंदगी मौत, चोट और खुशी, बीमारी और सेहतमंदी सब अल्लाह के हाथ में है। इंसान का काम सिर्फ कोशिश करना है। हम लोग सीधे रास्ते पे चल रहे हैं।
हम लोग संविधान के रास्ते पे चल रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे एक बड़े इंसान ने बड़ी मुश्किल से संविधान बनाया है। हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन ये रास्ता नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमें कामयाबी बहुत नजदीक नजर आ रही है। हमारे सारे बिछड़े साथी हमारे साथ आएंगे एक दिन, और वो दिन जल्दी आएगा, आप लोग देखेंगे। और मेरा अगर आप परिचय नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ कि मैं पंजाब से आती हूँ, अम्बेडकर की बच्ची हूँ, और गुरु साहिब हमारे ये कहते हैं कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। तो हम लोग एक 1.25 लाख के बराबर है, तो पीछे नहीं हटने वाले। मेक श्योर। एक आखिरी सवाल, आप दोनों अभी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं, क्या कर रहे हैं वहां? देखिए, आपके सवाल का जवाब कि हम पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हैं। हम लोग इस वक्त मुलजिम हैं दोनों। कई सारी एफआईआर डॉक्टर रितु पे बनाए हैं, जो ये रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रही हैं, जो ये नौजवानों की बैकलॉग की लड़ाई लड़ रही हैं, जो ये SC ST OBC और माइनॉरिटीज के पढ़े लिखे प्रोफेसर्स की लड़ाई लड़ रही हैं। मेरे ऊपर इसलिए लगाई जाती हैं कि अमित शाह जी को ऐसा लगता है कि ये सारा पुलिस के सामने ढाल बन के सब आंदोलन में मैं खड़ा हूँ। तो मेरे ऊपर भी मुकदमे दर्ज हैं। तो मैं भी यहाँ मुलजिम के तौर पे हूँ, और डॉक्टर तौर पे हमारे दूसरे साथी भी आए हुए। अच्छी जगहों पे नहीं बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं यहाँ। तो अल्लाह ताला कोशिश अगर कबूल करें तो हमारे छोटी कुर्बानी के सदक़े में अल्लाह ताला हमें इंसाफ और बराबरी दिला भी सकता है। ईवीएम की लड़ाई भी जिता सकता है। शायद अमित शाह साहब ने कुछ पेगासस लगा दी है, कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह ताला हमारी इन कुर्बानियों को कबूल करे। रोजे की कुर्बानियां मेरे ख्याल से आप ज्यादा बताएंगे, आप तो कासमी हैं, शायद कबूल होंगी। तो हम ईवीएम की लड़ाई भी जीतेंगे, हमारा हर आंदोलन कामयाब होगा, और देश जो है हमारा, मुल्क जो है संविधान बचा पाएगा और RSS और बीजेपी को रोक पाएगा। तो आप भी हमारे लिए दुआ करें। हमारे सभी बिछड़े साथी जो जल्दबाजी करके इधर उधर गए भी हैं, हम ये भी दुआ करते हैं वापिस आए, हम बड़ी ताकत बन के पहले हक और इंसाफ की लड़ाई लेंगे। सभी साथियों को बराबर का हक मिलना चाहिए, कोई भी साथी जल्दबाजी ना करे, यही हम गुजारिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शम्स साहब। बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ एडवोकेट महमूद पराचा, जिन्होंने पूरे मामले पर सफाई दी और कहा कि भानु सिंह चुनाव लड़ने चले गए हैं, इससे हमें नुकसान पहुंचा है, नहीं जाना चाहिए था, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम सियासत में आने वाले नहीं है, बल्कि सियासत से बढ़कर जो हमारा एजेंडा है उस पर हमारा फोकस रहेगा। ये कहना है एडवोकेट महमूद पराचा का। आप किस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया पराचा साहब, आप थाना से हमारे साथ डायरेक्ट जुड़े। जी जी, मैं करेक्ट कर दूं, मैंने ये बोला है पहले हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज को तैयार कराएंगे जो अपोजिशन पार्टीज हैं कि ईवीएम का मुद्दा अपना मुख्य मुद्दा बनाएं, क्योंकि सारे उनके पाए हुए वोट भी ईवीएम से छीन लिए जाएंगे। तब हम, हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनको हम चाहते हैं कि बीजेपी और RSS को रोकने के लिए वो फ्रंट एंडिंग, यानी कि आगे बढ़ के अपोजिशन पार्टी के जो लोग हैं उनको आगे लड़ाई में रखें। हम RSS और बीजेपी को हराने के लिए सबसे बड़ी ताकत बन के, ढाल बन के सब लोगों के सामने आके खड़े, अच्छे लोग संसद जाएं, उसके लिए हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं, सबको साथ में। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है महमूद पराचा, जिन्होंने ईवीएम और इस पूरे मूवमेंट के मुद्दे पर बातचीत की। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी।